बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शीतलहर के प्रकोप की। बड़ी जानकारी के साथ पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। शीतलहर का असर सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और आसपास के राज्यों में हो रहा है और जो ठंडी हवा चल रही है उससे ठिठुरन महसूस होती है। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में होना चाहिए वो 6 से 7 डिग्री नीचे बना हुआ है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी लगातार गिर रहा है, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर आसपास के राज्यों की बात करें। बहरहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के विभिन्न इलाकों की, जहां पर हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में किस तरह का माहौल बना हुआ है बर्फबारी से। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से और ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। यमुनानगर से सरबजीत बावा हमारे साथ हैं और सुनील जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए सरबजीत, जिस तरह से पिछले 10 से 15 दिनों से जो मौसम ने करवट बदली है वो लगातार एक ही तरह का तापमान बना हुआ है और अब चूंकि कई दिनों से पहाड़ों पर बर्फ गिरने से हवाएं भी ठंडी चलने लगी हैं, खासतौर पर हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें। आज कैसा मौसम है? मौसम चूंकि साफ नजर आ रहा है, लगातार बारिश हुई है उसके बाद से। बिल्कुल रितेश, जिस तरह से बता दूं कि मौसम जरूर आज साफ है, लेकिन शीतलहर का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे दांत से दांत बजाने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि इस समय मैं यमुनानगर के कन्हैया चौक पे खड़ा हूँ, शहर का मुख्य चौराहा है, लेकिन इतनी ठंड है, हवा हालांकि हवा 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और उस हवा के अंदर जो ठंडक है, पहाड़ों पर जो बर्फ पड़ी है, उस बर्फबारी के चलते जितनी ठंडी हवाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है ठंड का जो आभास है, गहरा आभास है, वो महसूस करने के लिए जो है मजबूर कर रही है। क्योंकि लोगों के लिए अगर बात करें, शिमला और डलहौजी तो अपने ही शहरों में बना हुआ है, क्योंकि बाहर जाने की आवश्यकता ही दिखाई नहीं दे रही, इतनी ठंड का आभास जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें कि स्कूलों की, अभी तक स्कूलों की जो है छोटे बच्चों की जरूर छुट्टियां कर दी गई है, लेकिन अभी देखा जाए 5वीं कक्षा से ऊपर के जो विद्यार्थी है उनकी छुट्टियां नहीं की गई। ठंड बहुत ज्यादा है और इतनी ठंड में बच्चों को और बुजुर्गों को संभालने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सरबजीत, कुल मिलाकर स्थिति काफी ज्यादा परेशान करने वाली तमाम लोगों के लिए बनी हुई है। जींद का रुख करते हैं। सुनील, जींद में किस तरह की स्थिति है, क्या तापमान बना हुआ है और जो शीतलहर का असर है वो यहाँ पर कितना ज्यादा? बात करें तो बर्फबारी हो रही है, उसके कारण पूरे जो जन है वो शीतलहर की चपेट में है। इस वक्त हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा कि जो गांव का जो माहौल है वो शीतलहर के बाहर है, वो बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। इस बात तो जिस तरीके से लोग ठिठुरन भी महसूस कर रहे हैं, उससे बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। और जहां बात करें शीतलहर की तो उसके कारण कहीं ना कहीं आमजन को भारी परेशानियों से गुजरना जरूर पड़ रहा है। अब 1 जनवरी से जरूर स्कूलों की छुट्टी सरकार ने जारी कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से आज जो जब सुबह छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकले तो शीतलहर के प्रकोप के कारण वो भी ठिठुरते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रशासन की, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर एक आम देने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो जो ऊनी वस्त्र है और उससे अपने पूरे शरीर को ढक कर रखे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी पूरे ऊनी वस्त्र पहनाए और जहां तक हो सके छोटे बच्चों और ज्यादा उम्र के जो बूढ़े हैं वो इस फिलहाल शीतलहर के मौसम के तहत अपने घरों के अंदर ही रहे। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी अगर आमदनी की बात की जाए तो जिन लोगों को ऑफिस के लिए निकलना होता है या फिर जरूरी काम के लिए अपने घरों से बाहर जाना पड़ता है, वो उस शीतलहर के प्रकोप के कारण कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों की बात की जाए तो पिछले दिनों से जिस तरीके से बारिश हुई थी उसमें की जो फसलें हैं वो काफी अच्छी, ज्यादा बढ़ती हुई नजर भी आई है और इससे कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जो खुशी का भी माहौल जरूर दिखाई देगा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शीतलहर चल रही है इससे आमजन जरूर भारी परेशानियों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मौसम साफ है लेकिन जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरबजीत, हालांकि आने वाले दिनों को लेकर भी मौसम विभाग का कहना है कि कल भी हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिर सकती है और यही हाल अन्य तमाम पहाड़ी राज्यों का है। यानी ये जो मौसम है अभी कितने दिनों तक इसी तरह का बना रहेगा? हरियाणा के संदर्भ में बात करें, यमुनानगर के लिए बात करें, क्या कहना है विभाग का कि ये जो शीतलहर है ये कब तक यूं परेशान करेगी?
दूं कि यमुनानगर में आज जो टेम्परेचर है वो 7 से 8 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आगे लगातार एक सप्ताह तक तो ऐसा ही मौसम बना रहेगा और ठंडी हवाएं, शीतलहर जो है वो लगातार चलती रहेगी। मैं बता दूं रितेश के इस बार हालांकि ठंड का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं काफी लेट आया है, क्योंकि मैं बता दूं पहले एक समय होता था जब सितंबर और अक्टूबर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती थी, लेकिन इस बार दिसंबर के लास्ट सप्ताह के अंदर जो है ठंड ने जो है अपना चादर फैलाई है। और अब जनवरी आने वाला है, आज 31 दिसंबर है और आज का दिन बहुत ज्यादा ठंडा है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर हिसाब से बहुत ज्यादा ठंडा है, क्योंकि शीत हवाएं जो चल रही है उससे कहीं ना कहीं ठिठुरन बहुत ज्यादा है और लोगों को रजाइयों में दुबकने के लिए, अलाव सेकने के लिए जो है ये मजबूर कर रही है। और लोग मजबूरन जो है कहीं ना कहीं अपने कामों पर, स्कूलों में जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ठंड बहुत ज्यादा है और एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम बना रहने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, और मौसम विभाग ने भी प्रदेश के 14 जिलों में कोल्ड डे और कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और उसमें जींद जिला भी शामिल है। सुनील, नए साल का स्वागत इसी तरह सर्दी के साथ होगा, ठंड बढ़ेगी चूंकि अभी तो। और जी बिल्कुल, अगर नए साल की बात करें तो जिस तरीके से कल नए साल को लेकर पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा, तो उसकी दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो आमजन है वो शीतलहर से जूझते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से 14 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और जींद शहर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी जारी रही थी और शीतलहर चलने के कारण कहीं ना कहीं तापमान है उसमें भी काफी गिरावट आई है। 10 डिग्री सेल्सियस तक जींद शहर का तापमान भी देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है उससे जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी कम हो चुका है और जो आमजन को प्रदूषण से भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा था, बीमारी तक यहाँ तक बढ़ चुकी थी, वो कहीं ना कहीं अब साफ हो चुकी है। और जो बारिश से कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर था वो काफी सुधार देखने को जींद में मिला। क्योंकि अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो पराली जलाने की जो बात आती थी वो जींद और कैसर से ही आती थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो भी काफी दिन से ही बढ़ता हुआ नजर आता था। लेकिन अब जिस तरीके से बारिश हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं जो प्रदूषण स्तर है वो काफी सुधार उसमें देखा गया है। लेकिन अब जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और शीतलहर का जो आगमन जारी है उससे कहीं ना कहीं आमजन है वो काफी परेशानी से उनको जूझना पड़ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब कल जो इस तरीके से नया साल का दर्शन माना जाएगा तो ऐसे में जो पर्यटक है वो भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बाहरी जो प्रदेश है दूसरे देशों से भी जाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था इसको लेकर कड़ी कसरत के साथ अपने करते हुए नजर आ रही है। उन्होंने पुलिस विभाग ने भी एक आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई कि अपने जो नए साल दर्शन है जहाँ तक हो सके अपने घरों के अंदर ही बनाइए। और लेकिन जहाँ तक आप बाहर जाते हैं तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए। अपने आसपास कोई भी संदिग्ध अगर ऐसी वस्तु दिखाई देती है तो तुरंत उसकी सूचना जो पुलिस विभाग को, जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर और गुड़गांव के अंदर कल्पों के बाहर विस्फोट हुए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं जो नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर भी है। और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी साफ आदेश जारी किए गए हैं कि कहीं भी आपको ऐसा कोई संदिग्ध आदमी की बात जाए, फिर कोई सूचना मिलती है तो उसकी सूचना जरूर अपने हेडक्वार्टर और अपने ऑफिस में जरूर दे, ताकि आमजन को भी काफी परेशानी से बचने से बचा जा सके। जी बिल्कुल, सरबजीत, एक सवाल आपसे और। लोगों की मुश्किलें तो निश्चित रूप से बढ़ ही गई हैं, ऐसे में लोग किस तरह से अपना पूरा दिन गुजार रहे हैं? क्योंकि मौसम तो सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह का बना हुआ है, बल्कि सुबह कम सर्दी लोगों को महसूस होती है, लेकिन जैसे ही दोपहर में शीतलहर चलती है सर्दी एकाएक बढ़ जाती है। तो दिन लोगों का कैसे गुजर पा रहा है? देखिए रितेश, मैं बता दूं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑफिस के अंदर जैसे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने कार्यालयों में हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो घरों में रजाइयों के अंदर दुबकने के लिए मजबूर हैं। बच्चों को जो परिवार वाले हैं वो बाहर ठंड में नहीं निकलने दे रहे, कमरे से बाहर नहीं निकलने रहे, दरवाजे खिड़कियां पूर्ण रूप से बंद कर रखे हैं, क्योंकि हवा जो है वो कहीं ना कहीं जो शीतलहर है वो ठिठुरन के लिए मजबूर करती है। तो इस तरह से लोग जो है, और दूसरी बात अगर जैसे रेडी फड़ी वाले हैं, जो छोट मजदूर हैं, वो भी कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हैं। तो दिन भर जो है, क्योंकि दिन भी छोटे होने के कारण दिन भर जो है लोग इसी तरह से जो है अपना दिन गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं जरूर कहा गया है कि अलाव लगाए जाएंगे, नगर निगम द्वारा अलाव लगाने की बात की जा रही है। वहीं जो घुमंतरू लोग हैं या भिखारी टाइप लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से, जैसे सहारनपुर है या दूसरे प्रदेशों जहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, उनके रहने की, रात को रहने के लिए भी व्यवस्था जो है धर्मशालाओं में और कहीं ना कहीं रहन बसेरों में की गई है। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल सुनील आपसे भी, प्रशासन ने किस तरह के बंदोबस्त किए हैं इस मौसम में सर्दी को देखते हुए? जो तमाम बेसहारा लोग हैं जिनको सराय नहीं मिल पाता, उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं?
जी बिल्कुल, अगर जींद शहर की बात की जाए तो जिस तरीके से जो भिखारी की बात की जाए तो जो ऐसे आमजन है जो अपने दूर से जी। स्टेट आए हुए हैं जिनके अंदर कामकाज के लिए, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई प्रॉपर जगह की अभी तक व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है, उपायुक्त महोदय मेरा एक आदेश जारी किया गया है कि अभी आपको जगह ऐसी दिखाई देती है जो काफी खाली पड़ी है, उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा, तो वहां पर इन बसेरों की व्यवस्था भी करा जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने जो जींद के पुराना बस स्टैंड है वहां पर जो खाली अब जगह पड़ी है उसके अंदर इन बसेरा की व्यवस्था कराई गई है, और वहां पर रहने के लिए जो सरकारी जो बसें हैं जो कंडक्ट हो चुकी है उनको वहां पर खड़ा किया गया है। और उसके अंदर बात की जाए तो वहां पर बिस्तर, गर्म बिस्तर लगाकर एक रहने का माहौल बनाया गया है, और जहाँ पर उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। गर्म कंबल की भी बात की जाए, फिर रजाई की बात की जाए, तो जो आमदनी के लिए वहां पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो इस बढ़ती ठंड के कारण कहीं ना कहीं अपने जीवन को बचा सके और रात को बाहर न रह सके। इसके लिए प्रशासन ने अच्छा प्रबंध करते हुए रेन बसेरे की व्यवस्था जींद के अंदर भी की हुई है। बिल्कुल, तो प्रशासन ने भी अपने स्तर पर कई इंतजाम किए हैं ताकि लोगों की मुश्किलें कुछ हद तक कम की जा सके। बहरहाल सर्दी का सितम जारी है और लोगों को विभाग भी यही सलाह दे रहा है कि ध्यान से बाहर निकले, खुद को पूरी तरह ढककर बाहर निकले। सर्वजीत बाबा, आपका भी और सुनील कुमार आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर हरियाणा में इस वक्त मौसम काफी ज्यादा ठंडा बना हुआ है और उसका एक बड़ा कारण यह है कि शीतलहर लगातार जारी है।